तो हेलो एंड नमस्ते। मैं राजकुमार सक्सेना लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक कोर्स शुरू किया है अपने इस चैनल पर जिसका नाम लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट है। इसमें हमने एक चैप्टर कल ओवरव्यू पे निकाल दिया है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। विश्वास इसलिए है कि इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे नोटिफिकेशंस उसमें आए हैं, लोगों ने बहुत सराहा है। और वो सराहेंगे क्यों नहीं? क्योंकि इसमें वो चीज बताई जा रही है जिसमें आपका कैरियर और कैरियर की ग्रोथ छुपी है। वो बंदे जो ग्रेजुएशन करके चप्पलें चटकाते फिर रहे हैं, वो बंदे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, वो बंदे जो प्रोफेशनल कोर्स करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो बंदे जो घर पर बैठे हुए हैं बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं, एसएससी पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इन सबसे आजादी पाने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए। वो है जीएसटी के साथ साथ टैली में जीएसटी का इंप्लीमेंट। टैली में जीएसटी की एंट्रीज कैसे करते हैं, टैली क्या है, जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों इंप्लीमेंट हुआ, टैली क्यों इंप्लीमेंट हुआ, टैली और जीएसटी में क्या कॉम्बिनेशन है, ये सब आप इसमें जानने वाले हो। और वो बंदा जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है, चाहे वो बीकॉम किया हो, चाहे वो एमकॉम किया हो, चाहे वो सीएमए किया हो, चाहे वो सीपीए किया हो, चाहे वो सीए कर रहा हो या कर चुका हो, सबके लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स को हम आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। वो इसलिए दोस्तों, आप पूछोगे भैया इतनी ज्यादा क्या आफत आ गई कि आप हमको फ्री में इतना बढ़िया कोर्स जिसमें हमारी हजारों रुपए की नौकरी हमको तुरंत मिल जाएगी, 25,000 50,000 की नौकरी तुरंत मिल जाएगी पर मंथ की, तो आप ये फ्री में क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? दोस्तों, मैं हूं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र का फाउंडर। मैं अपने मिशन पर निकल पड़ा हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग और हिंदी भाषी क्षेत्र जहां जहां भी हैं, जो इंग्लिश में थोड़ा कमजोर होते हैं, जो टैक्सेशन की भाषा, अकाउंटिंग की भाषा, टेक्निकल भाषा नहीं समझ पाते हैं, उनको मैं ये जीएसटी और इनकम टैक्स और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंट फाइनेंस टैक्सेशन का ज्ञान प्रदान करूं, वो भी फ्री में। मिशन है 25 लाख लोगों को इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रोविजन से अवगत कराना। टारगेट है उनका लाखों करोड़ों रुपए जो पेनाल्टी का लगता है वो बचाना। उम्मीद है आपसे कि इस शुभ कार्य में आप हमारा साथ देंगे, राज डिजिटल पार्क का साथ देंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मेरा जो मिशन है वो देशभक्ति से ओतप्रोत है, इंसानियत से ओतप्रोत है। इंसानियत के लिए है, जिन्होंने बेचारे ने कोई गलती नहीं करी है उनको भी जो है टैक्स की पेनाल्टी देना पड़ जाता है। किसी कारण से अगर वो आईटीआर नहीं भर पाया तो उसे पेनाल्टी देना है, किसी कारण से वो जीएसटीआर नहीं भर पाया तो पेनाल्टी देना है। ऐसी जानकारियां प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप क्या करें जिससे आपको पेनाल्टी ना देनी पड़े। इसके लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है, बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है। पिछले चैप्टर में हमने इस कोर्स पे ओवरव्यू दिया था, क्या क्या आप सीखेंगे और क्या आप बन सकते हैं और कैसे अपनी कैरियर ग्रोथ पा सकते हैं। आज हम उसी कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं और अब पहला लेसन आज हम उस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कमेंट में आप मुझे यह बताइएगा कि क्या मैंने ये मिशन जो शुरू किया है अपने किसी लाभ के लिए किया है या पब्लिक की और देश के हित के लिए किया है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, क्या इस कोर्स से अगर आपने ईमानदारी से पूरे 63 चैप्टर्स A to Z प्ले पॉज करके देख लिए और आप अकाउंटेंट बन गए, तो आपको नहीं लगता है कि मैंने कोई ना कोई देशभक्ति का काम और इंसानियत का काम किया है अब तक फ्री कोर्स पहुंचा करके? अगर आपको लगे कि हाँ ये इंसानियत का काम है, देशभक्ति का काम है, तो हमारे चैनल को लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। मैं बार बार पूरे कोर्स में ये नहीं कहता रहूंगा आपसे कि आप सब्सक्राइब कर लें, आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप अच्छे देशभक्त हैं, अगर आप इंसानियत को मानते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जिस पर देखने के लिए मिलते रहे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने कोर्स की और आते हैं ओवरव्यू पर। आपको मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने पिछले चैप्टर में आपको इस कोर्स का ओवरव्यू बताया था जिसमें 9th चैप्टर है। नंबर 1 है इंडियन बिजनेस सिनेरियो एंड टैक्सेशन सिस्टम। नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग जीएसटी फ्रेमवर्क। तीसरा हमने पढ़ा था जीएसटी इंप्लीमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन।
चौथा है जीएसटी वर्सेज एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम, उसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है प्रैक्टिकल टैली एंट्रीज फॉर जीएसटी। इसमें बहुत सारे सेक्शन हमने जोड़ रखे हैं। उसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, और कोर्स समरी एंड की टेक अवे। की टेक अवे में भी आपको जो जो रिसोर्सेस, जो जो कैलकुलेशंस, जो जो एक्सेल शीट, वर्ड, सब आपको फ्री में मिलने वाला है, बोनस में मिलने वाला है। तो ये हमने क्लियर कर दिया था पिछले चैप्टर में। अब हम आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो इंडियन बिजनेस सिनेरियो एंड टैक्सेशन सिस्टम, चैप्टर 1। ये क्या है हमें समझना होगा, तभी हम जीएसटी के बारे में समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ओवरव्यू के बाद हमने ये इंडियन बिजनेस सिनेरियो पर भी काफी अच्छा आपको समझाया था। इसी पर अगर लगेंगे तो कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा, तो ब्रीफ में समझा करके हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑपरेट्स एज अ $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी। आज की डेट में इंडिया की जो इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिसमें कम से कम 65+ मिलियन एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है। तो डाइवर्स मार्केट स्पैन्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ईच विद यूनिक कंप्लायंसेस चैलेंजेस। अदर देन एमएसएमई के जो लार्ज सेक्टर हैं और जो मीडियम सेक्टर हैं, अलग अलग चैलेंजेस के साथ इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो शॉर्ट में बताऊं, 65 मिलियन प्लस एमएसएमईज है, 30% है जिनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और इंडिया में 140+ मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, ऑलमोस्ट, और 14 करोड़ के आसपास आपके जो टैक्स पेयर्स हैं वो अवेलेबल है। तो अब प्री जीएसटी स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अब चूंकि जीएसटी में हम नहीं है, जिन्होंने जीएसटी के बाद ही जनरल लिया है तो प्री जीएसटी जानते नहीं है, लेकिन जो प्री जीएसटी मालिक थे, बिजनेस ओनर थे, उन्हें पता है। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, टैक्स कस्टम, एसएडी ये लगता था। स्टेट में वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। लोकल में ऑक्ट्राई, प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स लगता था। इन सब चीजों से परेशान हो गया था व्यापारी। क्यों परेशान हो गया था? क्योंकि चैलेंजेस आते थे। कौन कौन से चैलेंज आते थे? कैस्केडिंग इफेक्ट का चैलेंज आता था, टैक्स ऊपर टैक्स लग जाता था, कॉम्प्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, 500+ रिटर्न सालाना भरने पड़ते थे। बंदा कमाएगा कब? रिटर्न ही भरता रहेगा। फ्रैगमेंटेड मार्केट था। फ्रैगमेंटेड मार्केट क्या होता है? एक राज्य में दूसरा वैट रेट है, दूसरे राज्य में तीसरा वैट रेट है, तीसरे में चौथा है। इस तरीके से हर जगह चीजों की कीमतें अलग अलग थी। इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेड मार्केट। इनपुट क्रेडिट का भी इशू आता था, पता नहीं चलता था किस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, किस पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये सब परेशानियों को खत्म करने के लिए जीएसटी के रिफॉर्म की आवश्यकता हुई। यहां पर गवर्नमेंट का और पब्लिक का बल्ब ऑन हो गया कि हमें जीएसटी रिफॉर्म की जरूरत है। मल्टीपल टैक्सेस क्रिएटेड इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन एंड कंप्लायंसेस कॉम्प्लेक्सिटीज। उन चीजों को खत्म करने के लिए जीएसटी यूनिफाइड 17 टैक्स इंटू 1, 17 टैक्स को 5, 5 और 7, 5 सेंट्रल के, 7 स्टेट के और 5 लोकल टैक्स, इन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन सभी को जीएसटी के आने से क्या चीज खत्म हुई? कैस्केडिंग का इफेक्ट खत्म हो गया और सिंप्लिसिटी आ गई। तो ये तो इंडियन बिजनेस सिनेरियो था, टैक्स सिस्टम था जीएसटी के आने से पहले।